हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लासिक क्लासरूम। आज हम लोग चैप्टर 1 द टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? दोनों बेबी बर्ड सेपरेट अलग अलग कैसे हो जाती हैं? द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री विद देयर मदर। जो दोनों बेबी बर्ड्स होती हैं वो एक लंबे पेड़ पे रहती हैं अपनी मदर के साथ। वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू। एक दिन एक भयंकर तूफान आता है। द ट्री केम डाउन। जो पेड़ होता है वो गिर जाता है। द मदर बर्ड वॉज डेड। जो मदर बर्ड होती है वो मर जाती है। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू। जो हवा थी वो बहुत तेज चल रही थी। द टू बेबीज अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और जो दोनों बच्ची चिड़ियाएं होती हैं वो हवा की वजह से जंगल की दूसरी तरफ गिर जाती हैं और एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं क्योंकि वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस में जाके गिरती हैं। दस दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और इसी वजह से वो सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से। तो क्यों सेपरेट हो जाती है? क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही होती है और हवा की वजह से वो जंगल की दूसरी तरफ जाके गिर जाती हैं और एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर जाके गिरती हैं। Now move towards question number 2. Question number 2. Where did each of them find a home? दोनों को उनका घर कहाँ पे मिलता है? Answer. One of the young birds came down near a cave where a gang of robbers live. जो एक चिड़िया होती है वो एक केव के बाहर आके गिर जाती है जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स रहा करते थे। The other bird landed outside the ashram of a rishi at a distance away. और जो दूसरी चिड़िया होती है वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरती है जो उस केव के थोड़ी दूरी पर था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दोनों चिड़िया को उनका घर कहाँ मिलता है? तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पहली चिड़िया को उसका घर एक केव के बाहर मिलता है जिस केव में कौन रहते थे? गैंग ऑफ रॉबर्स रहा करते थे। और दूसरी चिड़िया को उसका घर कहाँ मिलता है? एक आश्रम के बाहर। वो आश्रम किसका होता है? एक ऋषि का आश्रम होता है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? जो पहली चिड़िया होती है वो स्ट्रेंजर से क्या कहती है? द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर द किंग। स्ट्रेंजर कौन होते हैं? यहाँ पे स्ट्रेंजर जो होते हैं वो किंग होते हैं। जो पहली चिड़िया होती है जब स्ट्रेंजर को देखती है तो वो बोलती है ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप। वो रॉबर्स को कहती है जल्दी करो। एंड ड्रॉप द मैन ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जो आदमी है उसका घोड़ा और उसकी ज्वेलरी जो गहने हैं उनको चुरा लो। इनडायरेक्टली ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वंस। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रही थी कि तुम क्या करो, यहाँ से चले जाओ। वो किंग से क्या कहना चाहती थी? तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो जो पहली चिड़िया होती है वो किंग को देखते ही रॉबर्ट से क्या कहती है? जल्दी करो और इसके घोड़े और ज्वेलरी को चुरा लो। और वो ये चाह रही थी कि वो राजा यहाँ से तुरंत चला जाए। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। What did the second bird say to him? दूसरी चिड़िया राजा से क्या कहती है? The second bird welcomed the king to the ashram. जो दूसरी चिड़िया होती है वो वेलकम करती है किंग का आश्रम में। He requested the stranger to drink water. वो आग्रह करती है स्ट्रेंजर से कि वो पानी पी लें, टेक रेस्ट, आराम कर लें और एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और खुद को कंफर्टेबल फील कराएं यहाँ पे। He added that his brother lived in the company of robbers so that he talked like them. और वो ये भी बताता है कि जो दूसरी चिड़िया थी वो उसका भाई था और वो रॉबर्स के संग रहता है इसलिए वो ऐसा हो गया है। तो पहली चिड़िया जो होती है वो वेलकम करती है राजा का आश्रम में, उनको पानी के लिए पूछती है, उनको रेस्ट करने के लिए कहती है, उनको कंफर्टेबल हो जाने के लिए कहती है और अपने भाई के बारे में बताते हैं कि वो ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो एक रॉबर्स के साथ रहता है। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव? ऋषि कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों चिड़िया ने इतना अलग अलग कैसे बिहेव किया जबकि वो दोनों भाई थे? आंसर। द ऋषि टोल्ड द किंग टू द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। जो ऋषि होते हैं वो किंग को दोनों चिड़ियाओं के अलग अलग व्यवहार के बारे में बताते हैं। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्स। ऋषि बताते हैं कि जो पहली चिड़िया है वो रॉबर्स के वर्ड रिपीट करती हैं। The second bird repeated what he had always heard in the ashram. जबकि जो दूसरी चिड़िया होती है वो हमेशा क्या बोलते हैं? जो उसने आश्रम में सुना हो। The different ways are the result of their company. ये दोनों डिफरेंट उनकी अलग अलग बातों की जो रीजन है वो उनकी कंपनी है, क्योंकि जैसी कंपनी होती है हम वैसे ही सीखते हैं। जो पहली चिड़िया थी वो हमेशा रॉबर्ट्स के साथ रहती है और उसने हमेशा ऐसी बातें सुनी थी इसलिए उसकी आवाज वैसी थी और मतलब उसकी बातें वैसी थी। और जो दूसरी चिड़िया वो आश्रम में रहती है इसलिए उसके बोलने का तरीका पहली वाली से बिल्कुल अलग था। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? स्टोरी में आपको कौन सी ऐसी बात लगी जो सबसे अच्छा स्टोरी को समराइज कर रही हो? वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ये जो बात है, ये जो लाइन थी, ये सबसे सही लगी मेरे को क्योंकि ये स्टोरी को एक लाइन में ही पूरा समराइज कर दे रही है। क्योंकि ये क्या कह रही है कि हम वैसे ही जाने जाते हैं, हम अपनी कंपनी के हिसाब से जाने जाते हैं। अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो हम अच्छे जाने जाते हैं, अगर कंपनी बेकार है तो हम लोग बुरे जाने जाएंगे।
तो इसीलिए हमेशा हमें अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे चैप्टर 1 द टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पिछली वाली वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हैं। आप लोग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। और आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज कमेंट्स भी करिए कि आप सबको वीडियो कैसी लग रही है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।